मुजफ्फरपुर में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और फिजियोथेरेपी का अभी समय चल रहा है। अभी जो देख रहे हैं पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं जॉइंट में दर्द और इसको लिए कमर में दर्द, ठोना में दर्द, पैर में दर्द, जॉइंट में दर्द होता है। तो उसका क्या निदान है, किस तरह फिजियोथेरेपी करते हैं आप? एक्चुअली जो अभी का लाइफस्टाइल है, अगर आप देखें तो 90% जो हम लोग का शरीर है वो अभी वीक हो चुका है, क्योंकि आपका जो पोस्चर है वो सब डैमेज हो रहा है। ठीक है, लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा चेंजेस हो गई है कि हर इंसान अपने कंफर्टेबल के हिसाब से चलना, उठना, बैठना, फिरना, वॉकिंग जो है वो सब बंद कर रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोग को थोड़ा सा लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लेके आना चाहिए, क्योंकि 90% जो पेशेंट हो रहे हैं हम लोगों के पास वो बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, इन सब के आ रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो हम लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई रिकमेंड कि आपको अपने थोड़ी सी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है। आपको अपने बैक को कैसे रखना है, आपको नेक को कैसे रखना है, आपका सिटिंग पोस्चर कैसे होना चाहिए, आपका स्टैंडिंग कैसे होना चाहिए, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। हाफ एन आवर या 45 मिनट्स आप अपनी डेली रूटीन से निकालिए और आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से इम्पॉर्टेंट अब कुछ भी नहीं है। अभी देखा जा रहा है कि लोग बाइक से एक्सीडेंटल होते हैं, वो केसेस मतलब कि फिर वो ऑर्थो के पास जाते हैं। ऑर्थो वो अपना देखकर मतलब प्लास्टर करते हैं, जो भी करते हैं। उसके बाद फिर भी मतलब हाथ किसी का डैमेज होता है, किसी का पैर हो जाता है, तो फिर वो मतलब कामयाब जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ऑर्थो के डॉक्टर आप लोग को रेफर करते हैं फिजियोथेरेपी में कि नहीं? नहीं, अगर आप देखेंगे कि मेट्रो सिटी में अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली, बॉम्बे, कोई भी मेट्रो सिटी है वहाँ पे ज़रूर रेफ़र किया जाता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। बट अगर हम बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में 70% डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं फिजियोथेरेपी को, जो कि करना चाहिए। अगर आप प्लास्टर लगाते हो किसी को भी, और अगर आपका प्लास्टर उतरता है, उतरने के बाद आपका हाथ इमोबिलाइज रहता है। मान लीजिए कि अगर मेरे हाथ में चोट है और यहाँ पे हम प्लास्टर लगाए हैं, तो खोलने के बाद हाथ ऐसे ही रहेगा जिस पोजीशन में आपको प्लास्टर लगा है। तो खोलने के बाद फिजियोथेरेपी का रोल होता है कि उसको वापस उसके नॉर्मल पोजीशन में लेके आए, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो घुटना हो, चाहे आपकी एड़ी हो। तो फिजियोथेरेपी 3 महीना 2 महीना चलती है और उसको बैक टू नॉर्मल लाइफ में वापस लेके चली आती है। तो फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसको आदमी जागरूकता नहीं है अभी यहाँ पर, तो जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। तो फिजियोथेरेपी को आप लोग समझिए। अगर ऑर्थो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं आपको, तो आप आइए आप वापस, क्योंकि अगर मेरे पास जो 90% केसेस आ रहे हैं वो 2 महीने 3 महीने बाद जब प्लास्टर हटा के आ रहे हैं, उनको कोई बताता नहीं है कि फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, और उनका हाथ किसी का मुड़ा हुआ है, किसी का पैर मुड़ा हुआ है, किसी को डिफॉर्मिटी हो जाती है, सीधा ही नहीं हो पाता है। तो जैसे ही आपका प्लास्टर हटता है आपको वापस आना है और आकर के फिजियोथेरेपी 10 दिन 15 दिन, डिपेंड करता है एज के साथ भी कि आपकी एज क्या है। अगर आप यंग एज है तो आप 1 महीने में रिकवर कर जाते हैं। अगर आपका ओल्ड एज है 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, मगर आप बैक टू नॉर्मल लाइफ में हो जाते हैं। अभी देखते हैं कि पैरालिसिस किसी किसी को मार देता है, तो उसमें मतलब लोग सर्जन के पास जाते हैं, लोग फिजिशियन के पास पहुंच जाते हैं। तो उसमें जो है फिजियोथेरेपी से वो संभव है इसका इलाज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि किसी को पैरालिसिस मार रहा है, जनरली वो स्ट्रोक केसेस होते हैं, फालिज मार देता है दिमाग पे, जिसकी वजह से एक साइड आपका इफेक्ट हो जाता है, एक साइड में आपके हाथ में सेंसेशन खत्म हो जाता है, पैर में सेंसेशन खत्म हो जाता है, और आपका फेस जो है एक तरफ भागने लगता है। सबसे बड़ा रोल है फिजियोथेरेपी का, क्योंकि अगर आप फिजियो कराएंगे ब्लड सर्कुलेशन उनमें पुअर हो जाती है। ठीक है, खून का दौरान एकदम नहीं होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कराते हैं तो उनका खून का दौरान बढ़ता है। और हम लोग पैसिव मूवमेंट्स करवाते हैं, जिनका बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं होता उनको हम लोग पैसिवली कराते हैं। अगर कोई कर पा रहा है तो उनको एक्टिवली करा करके उनको 10 से 15 दिन में हम लोग खड़ा करके चला के यहाँ से भेजते हैं। तो हमारे पास बहुत ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। जो माँ बहन मतलब घर का काम करती हैं और उनको झाड़ू लगाने में या किसी तरह झुकने में, सीढ़ी पर चढ़ उतर में, उसमें भी उसको उन लोग को प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में उन लोग को फिजियोथेरेपी से उसका निदान है क्या? बिल्कुल निदान है। अगर कोई भी है, होम लेडीज जो है, हाउस मेकर जो है, अगर वो झाड़ू दे रही है तो उन्हें पता नहीं कि उन्हें कैसे देना चाहिए, क्योंकि जनरली वो झुक के देती हैं। तो झुक के नहीं होता, उसका भी एक पोस्चर होता है, उनको भी बताना होगा, क्योंकि उनको जनरली अगर झुक के देंगी तो झाड़ू देंगी या पोछा देंगी, उनको पेन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उनकी बैक की एक्सरसाइजेस कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मशीन्स लगाएंगे ताकि पेन खत्म हो और दोबारा उनको बैक पेन ना हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती है। नॉर्मल बैक पेन, नी पेन का ट्रीटमेंट भी होता है। अभी देख रहे हैं कि जनरली मतलब कि जो है पहले ओल्ड एज वाले को 50 के बाद में मतलब कि जो है से मोटापा बढ़ता था।
अब देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहा है, महिलाओं भी मतलब कि ज़्यादा मोटापा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या इलाज है? ओबेसिटी इसलिए हो रही है सर क्योंकि आदमी काम नहीं करना चाहता है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग के जो लाइफस्टाइल है अभी उसमें सब कोई सुस्त हो चुका है, बैठ चुका है। लोग चलना नहीं चाहते हैं, लोग हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं उसको करना नहीं चाहते हैं। मतलब उनकी लाइफ में ना आधा घंटा या 1 घंटा नहीं है कि अपने आप पे दे सके। एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो खाना जो खा रहे हैं जो भी है वो सब कुछ बॉडी में रह रहा है, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रहा। इसी वजह से ओबेसिटी मैक्सिमम लोगों को आ रही है। तो इसी वजह से आप कम से कम, चाहे अगर आप नॉर्मल भी हैं, मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप एक्सरसाइज करिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 45 मिनट्स अपनी डेली रूटीन से निकालिए और वॉक करिए। वॉक सबसे अच्छा है। अभी मतलब कि जो है डिजिटल इंडिया कहला रहा है हमारा देश, और उसमें देख रहे हैं कि आपके पास मतलब कि जो है पूरा मशीन मतलब लगा हुआ है, सारा चीज़ लगा हुआ है, और मतलब ये पहली बार देखने की इस तरह का मशीन आपके पास उपलब्ध है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से चाहूँगी कि फ़िज़ियोथेरेपी को समझें। फ़िज़ियोथेरेपी एक आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और फ़िज़ियोथेरेपी सिर्फ ये नहीं है कि मशीन्स है। मेरे हिसाब से फ़िज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज है। और बिना जो पेन किलर लोग 10-10 साल 15-15 साल खा रहे हैं, उस पेन किलर को आप लोग बंद करिए, क्योंकि पेन किलर हार्ट को, लंग्स को, किडनी को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, बिना पेन किलर के आप ठीक हो सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज से। हीट, करंट और लाइट मोडालिटीज़ होती हैं, सिंपल मशीन्स होती हैं, उनसे ठीक हो सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी को समझें, आएँ, विजिट करें और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। क्या परिचय हो गया? डॉक्टर नायला खानम, फिजियोथेरेपिस्ट। और क्लिनिक का क्या नाम है? वेलमैक्स फिजियोथेरेपी एंड रिहैब क्लिनिक। और जगह कौन सा है? आमगोला पुल के नीचे, फ्लाईओवर पुल है ना, उसके नीचे, निसान शोरूम के बगल में। मोबाइल नंबर बताया जाए। 9667933590। कि किस समय से क्लिनिक खुलता है? आपका 10:30 से मेरा यहाँ शुरू हो जाता है, शाम को 7 बजे तक आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। चाहे वो बच्चे होते हैं जो बाई बर्थ अगर डिफेक्ट होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट उनका नहीं होता है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते, तो उनका भी इलाज है। गठिया जो सबसे कॉमन बीमारी है जो एज के साथ लोगों को आ रही है, जस्ट कि वो लोग थोड़ा हेल्दी होते हैं, मोटापा जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जो लेडीज़ हैं उसको कॉमन प्रॉब्लम आ रही है घुटने में दर्द, उसका इलाज यहाँ पे है। शियाटिका जो कमर की दर्द है जिसकी वजह से नस दब जाती है, उसका इलाज यहाँ पे हो रहा है। बाकी किसी तरह का बैक पेन हो रहा है, किसी तरह का भी कमर दर्द आपको है, आप इसके लिए यहाँ विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको फालिज मारता है उसका भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है। बहुत से ऐसे पेशेंट है कि जो आना नहीं चाह रहा है और उसको लाने में वो दिक्कत है, तो ऐसे के लिए मतलब कि क्या व्यवस्था है? सर्विस भी आपको मिलेगी, बट यहाँ पे अभी लोग थोड़ा जागरूक नहीं है। एक बार जागरूक हो जाए तो वो सर्विस भी हम लोग बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को। मैं डॉक्टर नायला खानम, वेलमैक्स फिजियोथेरेपी एंड रिहैब क्लिनिक की तरफ से सारे बिहार वासियों, खास करके मुजफ्फरपुर के लोगों को सावन महीना जो अभी चल रहा है उसकी शुभकामनाएं सब लोगों को देती हूँ।